Seventh paragraph. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights and had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. Now, due to all the homework, तो अब क्या बता रहे हैं? मैटर ऑफ फैक्ट. अब फैक्ट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस दैट एल्फ वॉज बिकमिंग नैग. एल्फ नैग बन गया था. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैग? वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू सो. नैग क्यों बना एल्फ? क्योंकि वो बार बार पैट्रिक को कह रहा था कि होमवर्क करो, हेल्प करो, बुक्स लेके आओ. सो ही वॉज बिकमिंग अ नैग. Patrick working harder than ever, was it a drag? This means कि first of all drag means something boring or dull work. तो जो पैट्रिक है उसके लिए होमवर्क था बोरिंग एंड डल वर्क. सो पैट्रिक वॉज डूइंग दैट बोरिंग होमवर्क बट और मेहनत कर रहा था, वर्किंग हार्डर. क्यों? क्योंकि वर्क क्यों हार्ड कर रहा था? क्योंकि होमवर्क देने के दिन पास में आ रहे थे. ही वॉज नॉट हैविंग अ चॉइस. सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट हिज होमवर्क वो पूरी रात जाग रहा था. यू कैन सी ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स. एंड इतनी देर काम करने के लिए, काम करते हुए उसकी आईज जो थी वो पफ्ड हो गई थी एंड ब्लरी. पफ्ड मीन्स मिड स्वेलिंग और ब्लरी मीन्स हैविंग आइज डिम्ड एंड वाटरी. क्योंकि पैट्रिक पूरी रात होमवर्क कर रहा था तो वो टायर्ड भी हो गया था. वेरी मीन्स टायर्ड. और उसी टायर्डनेस के अंदर वो डेली स्कूल जा रहा था. उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही थी. एंड आपने जैसे नोटिस करा है कि आप कभी लेट सोते हो या फिर अगर आपकी आईज थक गई हैं तो वो सूज जाती हैं, ज़्यादा नहीं. पफ्ड मीन्स माइल्ड स्वेलिंग, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी. एंड समटाइम्स योर आईज आर वाटरी, आँखों में पानी आ जाता है. तो क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहा था पैट्रिक पूरा दिन पूरी रात, तो वो टायर्ड हो गया था और उसकी आईज में स्वेलिंग और वाटर आ गया था. 8th paragraph. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for the homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो अब यहाँ बता रहे हैं कि जो फाइनली वो दिन आ गया जहाँ पे उनको होमवर्क स्कूल में सबमिट कराना था. एंड जो उसका प्रॉमिस था एल्फ का कि मैं होमवर्क होते सार यहाँ से चला जाऊँगा और मेरा कोई काम नहीं. सो वो स्लाइली मीन्स सीक्रेटिवली और यू कैन से चुपचाप वो बिना बताए पैट्रिक को पीछे के डोर से चला गया. सो एज द होमवर्क वॉज डन, तो वहाँ पे एल्फ का कोई काम नहीं था तो वो चुपचाप पीछे के डोर से निकल गया. 9th paragraph. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wonder what happened to Patrick. तो now after submitting homework, पैट्रिक को उसके ग्रेड्स मिल गए और उसको कौन सा ग्रेड मिला? ए. जितने भी क्लासमेट्स थे दे वर अमेज्ड. अमेज्ड मीन वेरी सरप्राइज्ड. और इन ईजी वर्ड जैसे आप हैरान हो जाते हो, अमेज्ड मीन हैरान. उसके जो टीचर्स थे उसका होमवर्क देख के खुश हुए और उसको प्रेज़ करा. प्रेज़ मीन अप्रिशिएट करा. सो एवरीवन वॉज अप्रिशिएटिंग कि पैट्रिक जो कभी होमवर्क नहीं करता था या फिर जिसको होमवर्क बोरिंग लगता था, अब वो होमवर्क करके आया है और इतनी अच्छी तरीके से करके आया है कि उसको ए ग्रेड मिला है. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक. पेरेंट्स सोच रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया कि इसको ए मिल गया, ऐसा क्या हुआ पैट्रिक को जो कि उसने इतना अच्छा होमवर्क कर लिया. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new
एटीट्यूड। सो पेरेंट्स भी सरप्राइज थे, तो सिर्फ उसके ग्रेड्स देख के सरप्राइज नहीं थे, वो ये भी सरप्राइज थे कि अब एक पैट्रिक इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन। एंड हाउ इट इज़ अ चेंज्ड पर्सन कि एक तो उसने सारे बच्चों के अंदर मॉडल किड बन गया। मॉडल एज इन कि सब लोग उसको अगर कोई अच्छा काम करता है तो जैसे अपन उसको एग्जाम्पल देते हैं ना कि उसने ऐसा अच्छा काम करा, तो सब लोग उसको एज अ मॉडल किड मान रहे थे। एंड पेरेंट्स वो हैप्पी कि वो अपने जो रूम है उसको क्लीन रख रहा था। डिड हिज कोर्स मीन्स वर्क मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। वो सारे के सारे ऐसे काम कर रहा था कि जो कि डेली बेसिस में उसको बोरिंग लगते थे, बट अब वो ईजिली कर पा रहा है। एंड वॉज चीयरफुल मीन्स हैप्पी पर्सन। जैसे वो रूड था पहले, अब वो रूड नहीं रहा, एंड ही इज़ हैप्पी पर्सन। इन लास्ट लाइन आप ये सब देखोगे तो इसको एज अ समराइज वी कैन से ही डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। 10th paragraph. You see, in the end, Patrick still thought he made that tiny man do all his homework. But I'll share a secret, just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. So this paragraph means Patrick thought it is elf who helped him score high in homework, but in reality, it was Patrick himself who did all the good and changed his scores. So what was the reality? Elf was just pretending to help, या फिर यूँ कह लो वो सिर्फ नाटक कर रहा था हेल्प करने की पैट्रिक को। एक्चुअली द एक्चुअल वर्क वॉज डन बाय पैट्रिक, द एक्चुअल होमवर्क वॉज डन बाय पैट्रिक। So we can summarize this story like Patrick was an active boy who loved outdoor games, but he was not interested in his studies and course. In the end of the story, Patrick got inspired and feels urge to work hard. As a result, he is not only able to score high but even started doing his course cheerfully. And we can see there is a hidden moral in this story, that is, moral of this story is hard work is the only key to success. We should always do our work by own. So student, that was all about the chapter. Thank you.